आज कुछ हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग औरंगजेब आलमगीर से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि औरंगजेब आलमगीर ने अपने समय में पूरे इंडिया के अंदर जजिया टैक्स को इम्पोज करवाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि औरंगजेब से भी पहले कई सारे राजाओं ने जजिया टैक्स को पूरे इंडिया के अंदर इम्पोज करवाया था। उन राजाओं से नफरत करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब आलमगीर से क्यों नफरत की जाती है? आखिर जजिया टैक्स का इस्लाम से क्या कनेक्शन है? आइए जानते हैं सच स्टडी के एक और एपिसोड में। पूरे इंडिया के अंदर सबसे पहली बार जजिया टैक्स को मोहम्मद बिन कासिम ने अपने समय पर लगाया था। इसके बाद कई सारे अलग अलग राजाओं ने अपने अपने समय पर जजिया टैक्स को इम्पोज किया था। जजिया टैक्स एक इस्लामिक रिलीजियस बेस्ड टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता। मान लीजिए एक इस्लामिक स्टेट है जिसके अंदर कुछ परसेंटेज लोग नॉन मुस्लिम्स है, उन लोगों को जिम्मी कहा जाता है। इसका मतलब है कि उन लोगों की जान, माल, इज्जत, आबरू, उनकी प्रॉपर्टी, इन तमाम चीजों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी उस इस्लामिक स्टेट के ऊपर होती है। जजिया टैक्स एक प्रोटेक्शन टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर एक नॉन मुस्लिम के ऊपर जजिया टैक्स लगाकर उनको एक्सप्लॉइट किया जाता। समाज के गरीब तबके के ऊपर जजिया टैक्स नहीं लगाया जाता और विधवा औरतों को भी जजिया टैक्स देना नहीं पड़ता। रिलीजियस लीडर्स यानी धर्म गुरुओं को भी जजिया टैक्स नहीं पे करना पड़ता। और जो अपाहिज लोग हैं, जो ढंग से कमाई नहीं कर सकते थे, उन लोगों को भी जजिया टैक्स नहीं देना पड़ता। सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर जजिया टैक्स लगाया जाता जो जजिया टैक्स पे करने के काबिल होते। हिस्ट्री के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी का कहना है कि उस वक्त औरंगजेब ने जो जजिया टैक्स इंडिया के अंदर लगाया था वो हिंदुओं पर सिर्फ और सिर्फ 1.25% लगाया था। जो था वो आपकी इनकम का 1.25%। मान लीजिए अगर उस वक्त कोई हिंदू 1 लाख रुपए की कमाई कर रहा था तो उसे सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपए जजिया टैक्स पे करना पड़ता, जबकि उसके मुकाबले मुसलमानों के ऊपर 2.5% ज़कात टैक्स को लगाया गया था। यानी हिंदुओं से ज्यादा टैक्स मुसलमानों से वसूल किया जा रहा था। जो लोग आज समाज के अंदर जजिया टैक्स को लेकर नफरत फैला रहे हैं वो लोग आपको कभी भी मुलक्करम टैक्स के बारे में बात करते हुए नहीं मिलेंगे। साउथ इंडिया के द्रवणकोर और उसके आसपास के इलाकों में एक खास तरीके का टैक्स लगाया जाता जिसे मुलक्करम टैक्स कहा जाता। बेसिकली सनातन यानी हिंदू धर्म के अंदर 4 अलग अलग मेजर कास्ट है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनके अलावा एक 5वीं कास्ट है जिनको अति शूद्र यानी आज हम दलित के नाम से जिन लोगों को जानते हैं। अपर कास्ट हिंदूज के द्वारा लोअर कास्ट हिंदूज के ऊपर इस टैक्स को लगाया जाता। जो दलित और शूद्र कम्युनिटी की औरतें होती उनको अपना सीना ढकने के लिए टैक्स पे करना पड़ता। उस जमाने में अगर किसी भी घर के अंदर एक लड़की जवान होती तो उस घर के अंदर एक गैर मर्द आता, उस लड़की को नंगा कर उसका सीने का नाप लेता और उसका सीना जितना ज्यादा मोटा होता उनसे जबरदस्ती उतना टैक्स वसूल किया जाता। एक बार आप सोच के देखिए उस लड़की के माँ बाप के ऊपर उस वक्त क्या गुजरती होगी, उसके भाई के ऊपर क्या गुजरती होगी, उन लोगों के ऊपर क्या गुजरती होगी जब एक गैर मर्द उनकी बेटी के साथ ऐसी हरकत करता। धर्म के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर इस घटिया टैक्स सिस्टम को उस समय पर चलाया जाता। जो गरीब लोग टैक्स नहीं पे कर पाते उन लोगों की औरतों को आधा नंगा घूमना पड़ता। पहली बार इस टैक्स सिस्टम को टीपू सुल्तान ने खत्म करने का काम किया। आज कुछ एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिशियंस अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं। इन लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना। अंग्रेजों ने इस पॉलिसी की मदद से करीब 200 सालों तक हिंदुस्तान के ऊपर राज किया। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये नफरती नेता और कितने दिन तक राज कर पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल सच स्टडी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें।